ओम शांति। ओम शांति। आज सुनेंगे 21/12/1983 के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है तुरंत दान महापुण्य का रहस्य। सर्वसमर्थ अव्यक्त बाप दादा अपने शक्तिशाली समर्थ बच्चों के प्रति बोले। आज विधाता वरदाता बाप अपने चारों ओर के अति स्नेही सेवाधारी बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर के समर्थ बच्चे अपने स्नेह की विशेषता द्वारा दूर होते भी समीप हैं। स्नेह के संबंध द्वारा बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता द्वारा समीप का सम्मुख का अनुभव कर रहे हैं। तीसरे नेत्र अर्थात दिव्यता के द्वारा उन्हों के नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस विनाशी दुनिया के विनाशी साधन टीवी में विशेष प्रोग्राम्स के समय सब स्विच ऑन कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी विशेष समय पर स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे। सभी दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य को समीप अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक ही समय पर डबल सभा को देख रहे हैं। आज विशेष वतन में ब्रह्मा बाप बच्चों को याद कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे जब से जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं उन ब्राह्मणों की समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता की स्थिति तक किस गति से चल रहे हैं, तो वह रिजल्ट देख रहे थे। बाबा चल तो सब रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है तो देखा। गति में सदैव एक रफ्तार तीव्र हो, अर्थात सदा तीव्र गति हो, ऐसे कोई में भी कोई देखें। ब्रह्मा बाप ने गति को देख बच्चों की तरफ से क्वेश्चन किया कि नॉलेजफुल होते अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदा काल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते? क्या उत्तर दिया होगा? कारण को भी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। बाप ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा बाप से बोला कि बहुत बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। वे कौन सी आदत होगी? क्या करते? ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने को देते, लेकिन आदत से मजबूर उस ताजे फल को सूखा बना के स्वीकार करते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, होगा तो जरूर, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है। ऐसे सोचते सोचते प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते हैं। करेंगे माना भविष्य फल, सोचा किया और प्रत्यक्ष फल खाया। सो के प्रति चाहे सेवा के प्रति प्रत्यक्ष फल व सेवा का ताजा मेवा कम खाते हैं तो शक्ति किससे आती है? ताजे फल से व सूखे से। कईयों की आदत होती है खा लेंगे, ऐसे करते ताजे को सूखा फल बना देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी कहते ये होगा तो फिर करेंगे, ये ज़्यादा सोचते हैं। सोचा, डायरेक्शन मिला और किया। यह ना करने से डायरेक्शन को भी ताजे से सूखा बना देते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या तो डायरेक्शन प्रमाण लेकिन रिजल्ट नहीं मिली। क्यों? समय पकड़ने से वेला के प्रमाण रेखा बदल जाती है। कोई भी भाग्य की रेखा वेला के प्रमाण ही सुनाते व बनाते हैं। इस कारण वेला बदलने के वायुमंडल, वृत्ति, वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इसलिए गाया हुआ है तुरंत दान
और महापुण्य। डायरेक्शन मिला और उसी वेला में उसी उमंग में किया। ऐसी सेवा का ताजा मेवा मिलता है जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्माबंध स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहते हैं। सभी फल खाते हो, लेकिन कौन सा फल खाते हो, यह बाबा ने कहा चेक करो। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों को ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनाए, सदा तीव्र गति से चलने का संकल्प देते हैं। सदा ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कर्म का श्रेष्ठ और ताजा फल खाते रहो, तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे, जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर्स भी क्या राय देते हैं कि सब कुछ ताजा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कह रहे थे, जो भी श्रीमत समय प्रमाण जिस रूप से मिलती है उसी समय उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ, तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। ब्रह्मा बाप और जगत अम्मा फर्स्ट राज्य अधिकारी दोनों आत्माओं की विशेषता क्या देखी, सोचा और किया। ये नहीं सोचा कि ये करके पीछे यह करेंगे, यही विशेषता थी। तो फॉलो मदर करने वाले महापुण्य आत्मा पुण्य का श्रेष्ठ फल खा रहे हैं और सदा शक्तिशाली हैं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी नहीं है। ऐसे सदा तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो बाबा ने कहा अभी सदा के शक्तिशाली, सदा के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला वाले बन जाएं, तो बार बार की मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।